नमस्कार, प्रणाम, जय माता दी। आप सभी को एक बार हमारी ओर से सभी को प्रणाम। सर्वप्रथम आप सभी को इस वर्ष शारदीय नवरात्र कल से सभी देश विदेश में प्रारंभ हो जाएगी। इसलिए आप सभी जितने भी स्नेहभाजन हैं, सभी भक्त माता रानी के, आप सभी को शारदीय नवरात्र की अग्रिम बधाई हमारी ओर से मैं प्रेषित कर रहा हूँ। सभी भक्तगण कृपया ध्यान दें। मैं आज आप सभी को शारदीय नवरात्र की कुछ महत्वपूर्ण बातें लेकर के आए हुए हैं। आप लोग ध्यानपूर्वक श्रवण करें। मुझे पता है कि आप लोगों के मन में इस शारदीय नवरात्र को लेकर कुछ न कुछ बातें आपके मन में जरूर चल रही होगी कि इस वर्ष का शारदीय नवरात्र कैसा होगा, इस नवरात्रि में क्या कुछ करें या न करें, कलश स्थापन की विधि क्या है, कलश स्थापन का मुहूर्त क्या है, कब कलश स्थापन करें, अनेकानेक बहुत सारी बातें आपके मन में होगी। तो आप सबको एक एक करके मैं एक एक बातें बतलाऊंगा, ठीक है। सर्वप्रथम तो आप जान लीजिए कि कल दिनांक 22 तारीख अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार 22 तारीख यानी कि 22 अक्टूबर, ठीक है। 22 अक्टूबर नहीं, 22 सितंबर, क्षमा प्रार्थी हूँ। 22 सितंबर को कल प्रतिपदा होने जा रहा है। आश्विन श्री शुभ संवत 2082 साके 1947 आश्विन शुक्ल पक्ष प्रतिपदा तिथि कल सोमवार का दिन होगा और प्रतिपदा रात्रि 1:19 तक है, ठीक है। तो सर्वप्रथम आपको कल नक्षत्र उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र है, शुक्ल योग है और जोगा है श्रीवत्स, ठीक है। आप सबको मैं बता दूं कि सूर्योदय 5:59 पर सूर्योदय होने जा रहा है, ठीक है। तो आप सबको मैं बता दूं कि जो सर्वप्रथम जो सबसे पहला जो लग्न होगा वो होगा आपको सिंह लग्न। सर्वप्रथम सिंह लग्न आएगा कल प्रातः, ठीक है। तो सिंह लग्न है प्रातः 5:27 और कल का सूर्योदय हो रहा है 5:59। तो हम सिंह लग्न जो कल है उसको रिमार्क नहीं करेंगे, उससे आगे बढ़ेंगे। और सबसे पहला लग्न कल जो हमें प्राप्त होगा 5 बजे के बाद वो होगा कन्या लग्न, जो कि 7:40 तक रहेगा। लेकिन कल आप लोगों को मैं बता दूं कि कलश स्थापन का पूर्ण दिन है। सुबह सूर्योदय से सायंकाल तक आप कभी भी कलश स्थापन कर सकते हैं। कोई आपको यदि गुमराह करे तो उनके चक्कर में आने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारा पंचांग जो कह रहा है वही मैं आप सबको बता रहा हूँ। लेकिन उसमें भी यदि आप अभिजीत मुहूर्त प्राप्त करना चाहते हैं तो इसके लिए मैं आपको बता दूं कि आप यदि वृश्चिक लग्न को रिमार्क करें, ठीक है। वृश्चिक लग्न है आपको पंचांग के अनुसार 10:09 से, ठीक है। तो 10:09 से लेकर के और 12:38 तक, ठीक है। और यदि आप महावीर पंचांग के अनुसार माने तो ये समय है आपको 9:56 से लेकर के 12:13 तक अभिजीत मुहूर्त, ठीक है। लेकिन हम सभी समस्त विश्व ऋषिकेश पंचांग को मानता है, इसलिए आप सभी 12:38 तक, आप सभी 12:30 तक मान के चलिए कि 12:23 तक ऋषिकेश पंचांग के अनुसार अभिजीत मुहूर्त है। आप उसमें कलश स्थापन विशेष रूप में कर सकेंगे। नहीं तो सुबह में सूर्योदय के बाद से लेकर के सायंकाल तक, सायंकाल सूर्यास्त का जो समय है, सूर्यास्त आपको हो रहा है, मैं आपको बता दे रहा हूँ, कल 6:01 सायंकाल में सूर्यास्त होगा। तो उस समय के पहले तक आप लोग कलश स्थापन कर सकते हैं। और उस दिन हम क्या क्या करें? शारदीय नवरात्र आरंभ प्रथमम शैलपुत्री दर्शनम
कल माता शैलपुत्री का पूजन होगा, उनका दर्शन होगा, कलश स्थापन होगा, वरुण देवता का पूजन होगा और दुर्गा सप्तशती का जो पाठ है कल ही आरंभ होगा। ध्वजारोपण होगा, केश संस्कार, द्रव्याणी पद्यदा प्रति दीने, महा अग्रसेन जयंती भी कल ही है। और कल के दिन में हम सभी क्या कुछ कर सकते हैं उसके लिए मैं आपको बता दूं कि सोमवार का दिन उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र, पुंसवन, सीमंत, प्रसूति, स्नान, जातकर्म, नामकर्म, व्यपनी व्यापार, आभूषण निर्माण घटनम, फल प्रहरणम, बीज वपनम, धान्य छेदनम, कनमर्दन, धान्य रोपणम, धान्य स्थापन, चुल्लिका स्थापनम, वृक्षारोपण, नृत्य गीत वाद्य कलारंभ, सेवारंभ, शय्यासनाद्यु भोगः, आवेदन पत्र लेखनम, लता वृक्षादिरोपणम, वटिकारंभ, नूतन बद्वा पाप कर्मारंभ, दक्षिण दिगे यात्रा दिवा 11:25 तक बदनाथ पर्व, उसके पहले हस्त नक्षत्रे रात्रौ गर्भाधानम। ये सब कल आप कर सकेंगे कल के दिन में। और मैं आपको बता दूं आपको जानकारी के लिए कि फल इस नवरात्र में आप सबको फल की प्राप्ति क्या होने वाली है। तो यह पक्ष जो है 16 दिन का है और इसमें चतुर्थी जो तिथि है वो 2 दिन की है, यानी कि वृद्धि योग। चतुर्थी तिथि वृद्धि कर रही है और चतुर्थी तिथि की वृद्धि हो रही है इस नवरात्र में। तिथि की वृद्धि, तिथि जिस नवरात्र में वृद्धि करती है उसमें उस नवरात्र को वृद्धि फलकारक माना जाता है। तो इसलिए ये नवरात्र जो है विधि फलकारक है। और चित्रा नक्षत्र कन्या राशि का चंद्र दर्शन बाजार भाव को स्थिर रखेगा। आश्विन शुक्ल पक्ष आदि शक्ति भगवती दुर्गा एवं मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के द्वारा रावण पर विजय प्राप्त करने के वर्णन को दर्शाने एवं उनकी पूजा आराधना का पर्व है। शारदीय नवरात्र के में माता भगवती की पूजा अनुष्ठान करने से संबंधित कलश स्थापन करने से 22 सितंबर सोमवार को सुबह से सायं काल तक किसी भी समय किया जा सकता है। तो ये पंचांग में जो लिखा है वही मैं बता रहा हूँ, इसको ध्यान से श्रवण करें। शारदीय नवरात्र में माता भगवती की पूजा अनुष्ठान करने से संबंधित कलश स्थापन सुबह से लेकर के और सायं काल तक किसी भी समय कर सकते हैं। नवरात्र में दुर्गा सप्तशती का पाठ स्वयं करना अथवा ब्राह्मण पुरोहित द्वारा संकल्प लेकर कराना परम पुण्य फलकारी होगा। घर परिवार में सुख शांति बनी रहती है। रावण पर विजय प्राप्त करने के उद्देश्य से भगवान राम द्वारा की गई त्रिदिवसीय शक्ति पूजा पर आधारित सप्तमी तिथि में पूजा पंडालों में देवी प्रतिमाओं की स्थापना मूल नक्षत्र से युक्त सप्तमी तिथि में 29 सितंबर सोमवार दिन में 12:26 तक के पूर्व ही कर लेनी चाहिए। इस बार देवी का आगमन हाथी पर हो रहा है जिसका फल वृष्टि कारक होता है। महानिशा अष्टमी तिथि में पूजा करने वाले श्रद्धालु 29 सितंबर को अपनी परंपरा के अनुसार पूजन आदि कार्य करेंगे। महाअष्टमी का व्रत 30 सितंबर मंगलवार को किया जाएगा। पूजा पंडालों में की जाने वाली संधि पूजा 30 सितंबर को मध्याह्न 1:21 बजे से लेकर के 2:09 बजे तक की जाएगी। महानवमी का मान जो है वो आपको सूल विहाय गमन 1 अक्टूबर बुधवार को होगा एवं आज ही नवमी तिथि पर्यंत दिन में 2:35 बजे तक पूर्ण नवरात्र के पूजन अनुष्ठान की समाप्ति का हवन कर लिया जाएगा। इसके उपरांत दशमी तिथि में पूर्ण नवरात्र का व्रत का पारण भी कर लिया जाएगा। विजयदशमी का परम पवित्र पर्व 2 अक्टूबर गुरुवार को श्रवण नक्षत्र युक्त उदयकालिक एवं अपराह्न व्यापिनी दशमी तिथि में मनाया जाएगा। सरस्वती विसर्जन के साथ दुर्गा प्रतिमाओं का विसर्जन किया जाएगा। पापांकुशा एकादशी व्रत का मान सबके लिए 3 अक्टूबर शुक्रवार को होगा। ये रहा आपको संपूर्ण शारदीय नवरात्र का जो भी महत्वपूर्ण जानकारी है वो मैंने आपको अपने पंचांग के अनुसार दिया। ठीक है, तो ये रहा। और मैंने इसलिए आप सबको जानकारी दिया कि आप लोग जानें कि जो भी विद्वत ब्राह्मणगण जो भी जानकारी देते हैं वो अपने से नहीं देते, अपने धर्मशास्त्र के अनुसार देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको इसमें से कुछ भी त्रुटि लगे तो ये त्रुटि अनेकानेक अलग अलग पंचांगों के मत के अनुसार हो सकता है, लेकिन उत्तर बिहार, उत्तर प्रदेश
आदि जो भी स्थान है उसमें इस पंचांग की मान्यता है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।